इजराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाके इतने बड़े कारनामे कर जाएंगे, इसका अंदाजा खुद इजराइल तक को नहीं था। वो इसलिए कि इजरायली सेना की रणनीति थी कि वो पहले हिजबुल्लाह को नेतृत्व विहीन करे और उसके बाद लेबनान पर जमीनी हमला कर दे। और आईडीएफ इसी रणनीति के तहत लेबनान में आगे भी बढ़ी, लेकिन नसरल्लाह के जाने के बाद भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जोश जंग के मैदान में 7वें आसमान पर है। हिजबुल्लाह आए दिन अपने सैन्य बेड़े में नए नए हथियारों को शामिल करके उनकी नुमाइश कर रहा है और अब इसी वजह से इजरायली सेना को लेबनान में घुसना भारी पड़ रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल पर दो तरफा मार पड़ी है। पहली तो जंग के मैदान में और दूसरी इजराइल के भीतर हिजबुल्लाह की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर कई एडवांस मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से कई जगहों पर आग लग गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर फतेह 110 मिसाइल से हमला किया और हिजबुल्लाह की कम से कम एक मिसाइल तेल अवीव के केंद्रीय इलाके रामत गान में जाकर गिरी, जिसकी वजह से यहां पर बत्ती गुल हो गई। वहीं तेल अवीव के पूर्व में बनी ब्राक इलाके में मिसाइल हमले की वजह से एक बस में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। De Ramat Gan, l'électricité semble être revenue, du moins on n'a pas la... वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने 18 नवंबर 2024 को उत्तरी इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में एक की जान चली गई, जबकि कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हाइफा के रामबाम अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल का कहना है कि उसके यहाँ पर 56 ऐसे लोगों को इलाज के लिए लाया गया जिन्हें मामूली चोटें आई थी और इनमें से तकरीबन 18 बच्चे भी थे। वहीं इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए 100 से ज्यादा रॉकेटों को या तो इंटरसेप्ट किया गया या फिर ये खुले इलाके में जाकर गिरे। इनमें से कुछ रॉकेटों की वजह से किरियत शमोना और चिकन कूप में नुकसान जरूर हुआ है। आईडीएफ के मुताबिक उसने इसी दौरान लेबनान से दागे गए 2 रॉकेटों को भी इंटरसेप्ट किया। लेकिन इस सब के बीच आईडीएफ को लेबनान में भी बहुत बड़ा झटका लगा। आईडीएफ जब लेबनान के खैयम कस्बे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसी वक्त हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर करीब 9 हमले किए। आईडीएफ की 210वीं डिवीजन इस इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से उसे कड़ा जवाब मिला। लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस दौरान आईडीएफ के ऊपर मशीन गन और रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्चरों से हमला कर दिया। वहीं चामा कस्बे में तो हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से आईडीएफ को मैदान छोड़कर पीछे तक हटना पड़ा। अल मयादीन के मुताबिक चामा में हिजबुल्लाह के हमलों में आईडीएफ के 5 जवान मारे गए, जबकि 30 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा आईडीएफ को 2 टैंकों का भी नुकसान हुआ है। अल मयादीन के मुताबिक चामा में आईडीएफ पर हमला करने से पहले हिजबुल्लाह ने उसे अपने जाल में फंसाया और आगे बढ़ने दिया, और जैसे ही आईडीएफ रडार पॉइंट पर पहुंची, वैसे ही हिजबुल्लाह के लड़ाके उसके ऊपर टूट पड़े और इसी दौरान आईडीएफ का एक मेरकावा टैंक सैनिकों को बचाने के लिए आगे आया, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस टैंक पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से टैंक में आग लग गई। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये आईडीएफ का 45वां टैंक था जिसे उसने तबाह कर दिया।